हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आज हम लोग जो है यूपीएससी ऑल एग्जाम्स के जो भी पीवाईक्यू डिकोड सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। उसमें आज हम लोग एग्जैक्टली प्रूफ देखेंगे कि 2025 के जो फर्स्ट पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। स्पेशली कौन से सेक्शन का, कौन से सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था 2025 के फर्स्ट पेपर में, और उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे। ये इंपॉर्टेंस बताता है कि हर सेक्शन में अराउंड 50% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंकेज होगा या उसके हेल्प से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो है ये सीरीज़ आप सबके लिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में कंटिन्यू कर रहा हूँ ऑन यूट्यूब। एंड आज हमारा डे 21 है जिसमें हम लोग ये देखेंगे। आप इसको PDF को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसमें इस स्टेप पे जाना CDS NDA। यहाँ पे PDF मैं पहले दे देता हूँ और फिर उसका वीडियो सोल्यूशन का लिंक कुछ देर बाद या उसी दिन शाम को आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। नाउ पहले हम आज क्या करेंगे कि पहले ये प्रूफ देखेंगे कि क्या ये सच में ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आया था क्या। लाइक 2025 में क्या हम देखेंगे कि 2025 से होने वाले पहले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्या, उस चीज़ को देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सी जो CDS 2025 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें कितने क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए थे वो हम दिखाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लगाया हुआ है कि 6 to 7 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 14-15 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए हुए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इस किसके बारे में बात कर रहा है, ये सेकेंडरी वेव के बारे में बात कर रहा है। और इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे ये देखो, ये CDS 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसका रेफरेंस कहाँ है, ये देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे रिगार्डिंग एसवेव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये सारे ऑप्शन है, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी है, और इससे सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आई होप कि यू आर फॉलोइंग द प्ले लिस्ट अगेन, जहाँ पे मैं सारे कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे देखो 2022 का CDS 2022 का सेकंड पेपर हुआ था और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 46 नंबर क्वेश्चन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ। यहाँ पे भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और यहाँ पे भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। टॉपिक सेम ही रहता है सबका, जस्ट आपको क्लियर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जो भी टॉपिक पूछा गया है उसको और इन डेप्थ में मैं उसको पढ़ूँ, राइट। नाउ यहाँ पे देखो क्लाउड्स के बारे में कह रहे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड्स, राइट। और उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ये 2022 का ही पेपर है। और यहाँ पे ज्योग्राफी सेक्शन में यहाँ पे क्लाउड का फॉर्म दिया हुआ है, क्लाउड और उसके करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें मैंने क्यूमुलस क्लाउड के बारे में बताया था कि ये इसका मैच क्या है, फेरी वेदर क्लाउड से। और फर्दर जब पिक्टोरियल एक्सप्लेन कर रहा था तो यहाँ पे सारे को पिक्टोरियल दिखाया था, साइरस, क्यूमुलस, निम्बो, स्टेटस कैसे पिक्चर में दिखता है। और जब क्यूमुलस को एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पे बताया था कि फेयर वेदर क्लाउड्स है और ये किस तरह का फॉर्म में रहता है, ये कॉटन शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। यहाँ पे कॉटन वुल दिया हुआ है और यहाँ पे देखो कॉटन वुल स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे बेस के बारे में बताया था कि यहाँ पे बेस फ्लैट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये पिक्टोरियल जो एक्सप्लेनेशन है आपको काम करेगा फॉर द एग्जाम्स में। फर्दर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे रिवर डेन्यूब, या ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। यहाँ पे जब मैं, ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये देखो 2020 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी रिवर ड्रेन नहीं करती है ब्लैक सी में। मैंने इसका आंसर बता दिया था, ठीक है। बट जो ऑप्शन में था यहाँ पे डेन्यूब रिवर, इसके बारे में क्या हुआ था कि ये इसका दिक्कत यही है डेन्यूब रिवर के बारे में कि इसमें जब मैं बता रहा था तो इसमें बताया था कि यहाँ पे देखो कि प्रिपेयर मेजर सिटीज़ ऑन इट। और जब मैंने आपको बोला था मेजर सिटीज़ प्रिपेयर कर लेना इस पर, आगे देख लो कि जो भी कैपिटल सिटीज़ था उसके बारे में पूछ दिया है कि डेन्यूब रिवर पे कौन कौन सी मेजर सिटीज़ है। तो ये इनडायरेक्टली था। यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि सेम से एसोसिएटेड, कि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को बीच से कौन सी रिवर कट करती है, तो डेनीपर रिवर थी। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो
कि यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो प्रिपेयर कर लेना बिकॉज ऑफ वॉर वहाँ पे चल रहा है। अब यही क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ दिया, यहाँ पे देखो इसी साल में जो 98 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ यूक्रेन। दैट्स हाउ लिंकेज गोज ऑन। ऐसे पढ़ाई करते हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर मिसिंग सो मच थिंग्स। नाउ इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके बारे में हमने देखा ही है, राइट। सलाल पावर प्रोजेक्ट ये जो है ऑलरेडी ये चेनाब पे है, और आगे देखोगे तो जो 2025 का सेकंड पेपर हुआ था वहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है सलाल पावर प्रोजेक्ट और जो बगलीहार पावर प्रोजेक्ट ये सब सारे जो है कौन से रिवर पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको दिखाई देता हूँ मैं, यहाँ से ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कैसे बन सकता था। ये देखो, लेट मी गो टू द सेकंड पेपर। मेजर डैम्स कहाँ हैं, हाँ यहाँ पे देखो, ये 2025 का सेकंड पेपर था, ये फर्स्ट पेपर है। यहाँ पे देख रहे हो ये 2025 का फर्स्ट पेपर है और ये 2025 का सेकंड पेपर है, राइट। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि डैम ऑन द चेनाब रिवर, सलाल पावर प्रोजेक्ट, सलाल डैम। यहाँ से मैच देख रहे हो यहाँ पे आप, राइट। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में इवन ला सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रूफ है यहाँ पर। नाउ यहाँ पे देखो सलाइन सॉइल के बारे में कह रहा है, तो जब मैं सॉइल पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ बताता ज़रूर हूँ, वो क्या बताता हूँ, यहाँ पे आप प्रूफ देखना। इसका लैगिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ बेयर विथ इट। यहाँ पे जब देखो 2016 का फर्स्ट पेपर जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने लेटराइट सॉइल का क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या बताया था कि कोई भी सॉइल जो है इंडियन सॉइल वो रिच नहीं होता इन नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या दिया, और यहाँ पे कट करके पुअर बताया था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सलाइन सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत है, क्योंकि मैंने बताया कि इंडियन सॉइल कोई भी रिच इन नाइट्रोजन नहीं होता है, और इसलिए हमें एनपीके फर्टिलाइजर देना पड़ता है, राइट। तो ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, और क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कोरल रीफ के बारे में, कोरल रीफ का ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखो जब पिक्टोरियली इस चीज़ को करोगे आप तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में, और ये सारे जो है कौन से साइड में देखने को मिलेगा, वो सारा उसका डायरेक्शन भी मेंशन था यहाँ पे। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक्सटेंड क्या है, मेलबर्न टू पर्थ, और वो सब सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो माउंटेन रेंज के बारे में बात किया हुआ है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज के बारे में। जब 2016 का फर्स्ट पेपर मैं डिस्कस कर रहा था, पीर पांजल रेंज इन हिमालयस के बारे में पूछा कि ये कौन से हिमालयस में है। आंसर तो बताया था, बट एट द सेम टाइम जब पिक्टोरियल डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पार्ट जो हैं उसके सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे एक्सटेंशन भी बताया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और यहाँ पे देखो ये क्या पूछा हुआ है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन इसका क्या है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि काराकोरम, कुनलुन, लद्दाख और जास्कर। 3 नाम तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंकेज विथ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। आप आई होप कि प्लेलिस्ट फॉलो करोगे, अभी से ही करोगे, सो दैट यू गेट मैक्सिमम आउटपुट, राइट। मिलते हैं फर्दर डिस्कशन में 2025 का डिटेल डिस्कशन में, और फिर वहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच। यूपीएससी ऑल एग्जाम्स PYQ डिकोड सीरीज कंटिन्यू करना है अपना, जिसमें हम अभी करंटली PYQ टू FYQ सीरीज देख रहे हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीड्स टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ये देख रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि CDS 2025 1 के कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे। अगेन मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस सेशन में दिखा चुका हूँ ये चीज़ें कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आया है। आज ज्योग्राफी के जो 2025 का फर्स्ट पेपर था उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, और डे 21 है, यानी कि हम लोग ऑलरेडी 20 डे कंप्लीट कर चुके हैं अपने कंटिन्यूअस सीरीज का। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड होते हैं फॉर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी नए हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस टैब में CDS NDA वाले टैब में आप जाना, यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, राइट, और फिर उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन कुछ देर में दे देता हूँ, तो आप फॉलो करें टेलीग्राम पे फॉर रेगुलर अपडेट्स, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये देखो CDS एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर 2025 का जियोग्राफी सब्जेक्ट का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पहला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन हर अल्टरनेट साल में आता है, अभी तो 3-4 सालों में लगातार आ रहा है, ठीक है, किसी न किसी UPSC के एग्जाम्स में। यहाँ पे एस वेव के बारे में सिर्फ देखना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पासेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर। ये वर्ड ध्यान रखना कि एस वेव जो है उसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द वेव डायरेक्शन इन
वर्टिकल प्लेन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं इसको। ये जो पी वेव होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है वो पैरेलल टू द पार्टिकुलर मैटर होता है। पी वेव को साउंड वेव भी कहते हैं, और एस वेव है, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ दोनों का फॉर्मेशन होता है। क्रस्ट किसको बोलते हैं, जो अपर पार्ट होता है, अपर लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। नाउ यहाँ पे वेव का डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। एक छोटा सा ट्रिक है कि जब भी एस वेव आए तो सारे एस से एसोसिएटेड नेम होंगे उसके, जो भी उसके फीचर होंगे। जैसे ये सीयर करता है, सिक करता है, एंड सॉलिड से शिफ्ट ट्रेवल करता है, तो ये बात याद रखना। नाउ पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से करता है, जबकि एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से करता है। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। पहला है कि इट इज़ यूजुअली ए ग्रीनिश क्रिस्टल, ठीक है। इट इज़ ऑफ फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक कहाँ पे होता है, इग्नियस रॉक में देखने को मिलता है बेसिकली। मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट्स। इसके मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। तो ये बेसिकली जो है ओलिविन है, राइट, ओलिविन है। और बाकी तीन ऑप्शन जो है ये आपके लिए SW है, होमवर्क है कि बाकी देखना है, ठीक है, स्पेशली इसके कलर्स वगैरह देखने हैं। चलो यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन देख लो कि ये देखो ग्रीनिश क्रिस्टल है, बेसाल्टिक रॉक से मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका कंटेंट देखने को मिलता है। ये सारे किसके फीचर हैं, ओलिव इन के। नाउ देखो जो ऑप्शन में था फेल्ड्सपर एंड एम्फीबोलाइट, जिसको मैंने बोला था होमवर्क करने के लिए, आप नहीं करोगे आई नो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फेल्ड्सपर जो है वाइट पिंक होता है, बट इसका जरूर जो एलिमेंट है, केमिकल कंपोजिशन, वो चीज़ें देख लेना, ठीक है। एम्फीबोल्स कैसे होते हैं, वो डार्क और ब्लैक होते हैं, बट एक तो एटलीस्ट सर्च कर सकते हो पायरोक्सिन का कलर क्या होता है, वो चीज़ें जरूर देखना, राइट। अब नाउ थर्ड नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू साल्ट वेदरिंग इज आर करेक्ट। तो साल्ट वेदरिंग क्या है, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द साल्ट वेदरिंग प्रोसेस। ये बात बिल्कुल सही है। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो मोर इफेक्टिव है ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक, और ये बात बिल्कुल सही है। ऑलरेडी साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ से रिलेटेड स्टेटमेंट किस में दिया था, 2024 के जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो केमिकल वेदरिंग वाला क्वेश्चन था कि उसमें ऑप्शन था कौन से केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं है, ऑक्सीडेशन था, हाइड्रोलाइसिस था, ऑक्सीडेशन था, साल्ट क्रिस्टल था वैसे, ठीक है। तो जो साल्ट क्रिस्टल है ये फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, ना कि केमिकल वेदरिंग का, ठीक है। और ये साल्ट क्रिस्टल जो है मोर इफेक्टिव किस में होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आगे देखो क्या पूछा, पहले साल्ट क्रिस्टल कैसा है, फिजिकल या केमिकल है वो पूछ लिया, अब साल्ट क्रिस्टल बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साल्ट वेदरिंग का पार्ट है ये, ठीक है, एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। अब आगे पूछ सकते हैं कि साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है कौन से टाइप ऑफ रॉक में देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। राइट आंसर दोनों, इसका स्टेटमेंट सही था, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लो क्या होता है, साल्ट वेदरिंग मैकेनिज्म एंड साल्ट क्रिस्टल्स। ये क्या है, साल्ट क्रिस्टल्स हो गए, और यहाँ पे ये साल्ट वाटर जो है, सेलाइन वाटर, ये जब ट्रेवल करता है थ्रू ए सेडिमेंट्री रॉक्स तो कहीं ना कहीं वो जाके सबमिट होते हैं जो भी इसके साल्ट कंटेंट है, और यहीं पे साल्ट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ये एक फिजिकल और बेसिकली मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ना कि केमिकल, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ज़्यादा पोरस होता है देन इग्नियस रॉक, तो याद रखना इस सारे स्टेटमेंट्स को। 4 नंबर देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सरफेस इरोजन ऑफ टेम्परेचर इज आर करेक्ट। बेसिकली कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी नहीं करता है सरफेस इरोजन, बट ये कॉज करता है क्या, स्टेबिलिटी को। कब, कहाँ पे, लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में। इस वर्ड को ध्यान रखना है कि लोअर लेयर बोल रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर ए फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि इनस्टेबिलिटी की बात करता है जो कि स्टेबिलिटी से रिप्लेस था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है, देखो क्या होता है कि विंटर में वार्म एयर अपर लेयर में होता है और कोल्ड एयर जो है लोअर लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन कैसे होता है, वार्म टू कोल्ड, बट सिंस कोल्ड काफ़ी हैवी एयर होते हैं तो इसलिए ये ऊपर उठ नहीं सकते, ऑलरेडी वार्म एयर ऊपर है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये इन्वर्जन जो है स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है लोअर लेवल पे। नाउ द वार्म कैप प्रिवेंट एयर फ्रॉम राइजिंग अगेन, कॉमन ऑन द लोअर विंटर नाइट, लॉन्ग विंटर नाइट, ठीक है।
जो फॉगी कंडीशन देखने को मिलता है वो बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनन है। नाउ कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। कह रहा है कि दे लुक लाइक कॉटन वूल, दे एग्जिट इन पैचेज एंड हैव फ्लैट बेस, दे आर जनरली फॉर्म्ड एट ए हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर्स। इसको ऑलरेडी प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है। कॉटन वूल शेप किसका होता है? क्यूमुलस क्लाउड का होता है। फ्लैट बेस भी इसको देखने को मिलता है और एक एवरेज हाइट पे भी होता है 4000 से 7000 मीटर के अराउंड। ठीक है। नाउ साइरस देखो, साइरस क्लाउड क्या होता है कि ये बेसिकली आइस क्रिस्टल को कंटेन करता है। क्यूमुलस जो आपको पता है कि इसका काफ़ी टावरिंग शेप होता है, टावरिंग शेप काफ़ी बार हम लोग डिस्कस किया हुआ है। निम्बस जो है रेन बियरिंग क्लाउड है और स्टेटस जो है लो क्लाउड है। ठीक है, जिसका बेस फ्लैट होता है और ये फिर लेयर्ड शेप में होता है। लेयर्स में देखोगे 1 by 1। यहाँ पे पिक्टोरियली देखो कि कॉटन वूल अपीयरेंस किसका होता है, तो क्यूमुलस क्लाउड का फीचर है। 7 to 8 किलोमीटर अल्टीट्यूड होता है, फ्लैट बेस होता है, ये देख लो। और ये सारे फीचर किसके? क्यूमुलस क्लाउड के। ना ऑप्शन में स्टेटस था, स्टेटस कैसा होता है? लेयर्ड होता है ऐसे वाले। ठीक है। और साइरस कैसे होता है? फीदर, मतलब बेसिकली पंख के तौर पे देखने को इसको मिलता है ऐसे। ठीक है। और इसमें आइस देखने को मिलेगा। ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। तो टेम्परेचर, पहला ऑप्शन है कि टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। ओके। सेकंड कह रहा है कि रेनफॉल इज वेरिएबल विथ ए शॉर्ट वेट सीजन एंड ए लॉन्गर ड्राई सीजन। क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पैराग्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये बेसिकली कौन से टाइप का बात कर रहा है? यहाँ पे सूडान और पैराग्वे जो है बेसिकली सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को यहाँ पे मिलता है। और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसे होते हैं? तो ये ट्रॉपिकल वेट होते हैं और ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है। यानी कि शॉर्ट रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा और लॉन्ग ड्राई सीजन देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे देख लो एरिया, यहाँ पे है कौन सा? सूडान है और यहाँ पे है पैराग्वे। और यहाँ पे देखने को कौन से मिलेंगे? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जो कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है। और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में मेजर फीचर क्या होता है? रेनफॉल जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ड्राई सीजन जो है लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। नाउ 10 नंबर है कि रिवर डैन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज़ इन यूरोप। तो रिवर डैन्यूब आपको पता है कि मेजर कैपिटल से ट्रेवल करती है थ्रू आउट यूरोप, और जिसमें कौन सा नहीं आता है? तो वो है प्राग्यू रिवर जो है प्रागु सिटी जो है वो नहीं आता है। बाकी बेलग्रेड, बुदापेस्ट, वियना, ये सब सारे जो है रिवर डैन्यूब पे एसोसिएटेड है या सिचुएटेड है। ठीक है। अब आपका काम ये है कि बताना है कि प्राग्यू जो है ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। ये होमवर्क में कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है। फॉर टू वे कम्युनिकेशन आई नीड योर आंसर ऑन दिस। नाउ ये है डैन्यूब रिवर और इस पर कौन कौन से सिचुएटेड है? वियना है, ब्राटिस्लावा भी है, बुदापेस्ट भी है और बेलग्रेड भी है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये वाला याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जॉर्डन इज आर करेक्ट। द कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट ऑफ वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 1। इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है कि द कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वार 1। यहाँ पे ध्यान रखना कि वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ था ये। ना ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक नहीं बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेड सी है, रेड सी, वहाँ पे उसका बेसिक एक्सेस है थोड़ा सा, और इसके एक्सेस होने की वजह से ये ओपन हो जाता है टू सी, एंड सिंस ये ओपन है टू सी तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बाकी ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उससे क्लियर होगा कि यूपीएससी इसको क्या कंसीडर करता है। अभी के लिए हम राइट आंसर ए को लेकर चलते हैं। ठीक है। नाउ विच आर द फॉलोइंग प्लेस इज सिचुएटेड क्लोज टू पर्ल रिवर एस्चुरीज इन एशिया। आपको ये पता होना चाहिए कि पर्ल रिवर एस्चुरीज एशिया में किसको बोलते हैं, या क्लोज टू पर्ल रिवर एस्चुरीज कौन सा है? तो ये है बेसिकली हांगकांग। ठीक है। और ये पर्ल रिवर एस्चुरीज कहाँ देखने को मिलेगा? हांगकांग के पास में, बगल में मकाऊ है। ठीक है। फिर बैंकॉक 17,000 किलोमीटर है, 1700 किलोमीटर दूर है। सिंगापुर 2500 किलोमीटर दूर है। तो क्लोजेस्ट कौन सा हुआ? हांगकांग हुआ। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द पर्ल रिवर डेल्टा इज द हार्ट बीट ऑफ हांगकांग एंड मकाऊ। न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आया था। नाउ 15 नंबर कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट।
द कोरल सी सेपरेट्स द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम साउथ पैसिफिक। यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है, साउथ पैसिफिक की बात कर रहा है। ओके, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कह रहा है कि एक्सटेंड करता है मेलबर्न से कहाँ तक, पर्थ तक। ये बात सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और पहला स्टेटमेंट सही है कि ये साउथ पैसिफिक में कोरल रीफ सेपरेट करता है ग्रेट बैरियर रीफ को फ्रॉम साउथ पैसिफिक, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और क्यों गलत है वो हम दिखाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये देखो ये है पर्थ, ठीक है। पर्थ जो है किस किस साइड में है, वेस्टर्न कोस्ट पे, और ये ईस्टर्न कोस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा बेसिकली। मेलबर्न कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ क्या है, कैनबेरा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मेजर सिटी है, आप एडिलेड समझते होगे, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, ये सब सारी चीज़ें, बट इसकी कैपिटल कहाँ पे है, कैनबेरा में है, और बाकी मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है। अब देखो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये आपको पता है कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, अगर तो ये कहाँ से पर्थ और मेलबर्न को वो कनेक्ट एक्सटेंड करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये नहीं है। ऑब्वियसली ये वाला रीजन जो है ईस्टर्न कोस्ट पे पूरा एक्सटेंडेड है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कोरल सी जो है सेपरेट करता है ग्रेट बैरियर रीफ को फ्रॉम साउथ सी। अब कोरल सी कहाँ पे है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, और ईस्टर्न में भी कैसे, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। यानी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाउ ये रहा अपना ग्रेट बैरियर रीफ, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट, तो ये क्या होता है, और ये कौन सा है, साउथ पैसिफिक सी है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो कोरल रीफ सेपरेट करता है, ग्रेट बैरियर रीफ बेसिकली सेपरेट करता है किससे, साउथ पैसिफिक से टू ग्रेट बैरियर रीफ को, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एज वन मूव फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। नॉर्थ से साउथ आने के टाइम पे करेक्ट माउंटेन रेंज क्या है, तो ये देखो कुनलुंग माउंटेन जो है ये चाइना में है, ठीक है। फिर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे टॉप पे आता है काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। तो पहला कौन सा हुआ, पहला 2 आएगा ऑप्शन में, फिर कौन सा आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस देख लो, कुनलुंग जो है चाइना में है, फिर काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर, ये नॉर्थ टू साउथ इसका डायरेक्शन है। Which of the following statement with reference to saline soil in India are correct? They are rich in nitrogen. They occur in arid and semi-arid region and in waterlogged and swampy areas. अब क्या है कि यहाँ पे जो है इंडिया का सॉइल जो है कभी भी रिच इन नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे पुअर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। और दे ऑकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इन द वाटरलॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सलाइन सॉइल की बात कर रहा है। देखो एरिड एंड वाटर लॉक्ड रीजन है, रिच इन सोडियम एंड पोटासियम में रिच होते हैं जो भी सलाइन सॉइल है। पुअर रिच इन नाइट्रोजन, ये बात गलत है क्योंकि ये डेफिशिएंट होता है, ठीक है, डेफिशिएंट। ओके, नाउ सलाल पावर प्रोजेक्ट, ये फर्दर नेक्स्ट 2025 का जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा हुआ था कि सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है सिचुएटेड है कौन से रिवर पे, तो ये बेसिकली चेनाब रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये देखो नुब्रा और श्योक प्लस चेनाब एंड झेलम, ये चारों जो है ऑल 4 जो है आर ट्रिब्यूटरी किसकी हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ठीक है। अब आपको मैप में ये देख लेना है कि नुब्रा और श्योक जो है वो इंडस को किधर से ज्वाइन करती है, ठीक है। ये दोनों स्टेट में देखना है कि नुब्रा और श्योक रिवर जो है उसको कैसे ज्वाइन करती है, क्या वो राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कैसे ट्रिब्यूटरीज है, ये जरूर देख लेना, ठीक है। इसको श्योर नहीं मानना क्योंकि ये समटाइम्स वो अपोजिट हो सकता है ये, ठीक है, इसके लिए मैं श्योरिटी नहीं हूँ। तो ये जरूर देखना है ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, लेकिन कैसे है, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, वो जरूर आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो चेनाब पे कौन सा है, सलाल पावर प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर कौन सा है, चेनाब पे, ठीक है। 90 नंबर कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयस। देखो अभी ट्रिब्यूटरीज की बात किया है इंडस का, यहाँ पे देखो फिर भी यहाँ पे क्या पूछ दिया कि अब कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो जिसकी ओरिजिन हिमालय में नहीं है। यहाँ पे गिलगिट, गोमल, हुंजा और जास्कर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका गोमल है। गोमल जो है इसकी ओरिजिन हिमालयस में नहीं होती है, बट यहाँ से याद क्या रखना है कि गिलगिट, हुंजा और जास्कर, पहली बात ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस की। ये याद रखना है कि गिलगिट, हुंजा और जास्कर जो है ट्रिब्यूटरीज है
किसकी, इंडस की। एंड ऑल दिस थ्री ओरिजिन इसका कहाँ पे होता है, हिमालय में। अब हिमालय में स्पेसिफिक जगह आप खुद सर्च कर लेना, ठीक है। अब गोमल कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये देखते हैं हम। देखो ये जास्कर है, ये हुंजा है, ये गिलगिट है, इन सारे का ओरिजिन जो है हिमालयज में होता है, जबकि गोमल जो है एक हिमालयन रिवर नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, ये वाला गोमल रिवर। बट रिमेंबर गोमल इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है कि विच एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023 एंड 24 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे पहला चीज़ बॉक्साइट किसका ओर है, तो इज ओर ऑफ अल्मोनियम, ठीक है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं इसके बॉक्साइट के एज पर मिनिस्ट्री, तो ये है उड़ीसा और झारखंड। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बॉक्साइट कौन से हैं, उड़ीसा एंड झारखंड, ठीक है। यहाँ पे दोनों भाई हैं आपस में। उड़ीसा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है अल्मोनियम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ यूक्रेन। यूक्रेन के साथ कौन अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं शेयर करता है, तो वो है, यहाँ पे देखोगे तो वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, जबकि पोलैंड, रोमानिया और बेलारूस ये करता है। आपको पता है कि यूपीएससी सीएसई में ये ऑलरेडी क्वेश्चन 2023-24 में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए था। हर क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख लो कि यूक्रेन से कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी वॉर में है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है। रशिया इसे टच करता है बॉर्डर, बेलारूस करता है, पोलैंड करता है यहाँ पे, ठीक है, स्लोवाकिया करता है, हंगरी करता है, रोमानिया करता है, मोल्डोवा करता है, लेकिन लिथुआनिया जो है इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है यूक्रेन से, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपने एक्सप्लेनेशन को सही से समझा होगा, और इफ़ यू डू सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लास्ट वीडियो रहेगा वो 2025 का CDS 2025 का, इसको भी हम लोग पिक्टोरियल करेंगे। एंड देन फर्दर कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।